मेरा पहला इंटरव्यू था और जैसा सोचा था ना यूट्यूब में देख देख के वैसा तो नहीं था। और नर्वस ठीक था, मतलब जाने से पहले थोड़ा नर्वसनेस था पर बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव। कुछ भी नहीं लगा, बस वो देखना चाह रहे थे कि आपका किस में इंटरेस्ट है। 70% क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, 30% का मैं नहीं दे पाया जवाब, तो मैं सॉरी बोल दिया वहाँ। क्वेश्चन इजी रहते हैं और बस कॉन्फिडेंट रहिए और नर्वस मत होइए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी अभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर है और बिहार लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू 66वीं इंटरव्यू चल रही है और कैंडिडेट जो है वो बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आपकी इंटरव्यूज़ कैसे गई, क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके इंटरव्यू में, कैसे अपने आप को रिलैक्स किए, काम किए एंड कोऑपरेटिव माहौल था या नहीं, अपने आप को कैसे वो हैंडल किए, तमाम और भी तरह के जवाबों का हम लोग सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत सिंह। कैसा गया इंटरव्यू? पहला क्वेश्चन तो यही होगा मेरा। जी बिल्कुल अच्छा गया, जैसे सोच रहे थे। पहले नर्वस थे, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। जो अपना स्ट्रेंथ था उस पर खेल रहे थे, बाकी अब तो जैसा मार्क्स आएगा उस पर पता चलेगा। देखिए, कहा जाता है इंटरव्यू एक माइंड गेम होता है, तो इसमें भी आपको लग रहा है कि एक माइंड गेम की तरह आपको फंसाया गया या आपको सवालों में के जाल में एकदम उलझा दिया गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। बस वो देखना चाह रहे थे कि आपका किस में इंटरेस्ट है। जैसे अपना ऑप्शनल होता है, वो तो खुद का पढ़ा हुआ चीज़ होता है। ऑप्शनल हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो गया या फिर आपकी हॉबीज़ हुई। मतलब वो देखना चाह रहे कि आपकी लाइफ में क्या इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते जा रहे थे। काउंटर क्वेश्चन होते। हॉबीज़ क्या था आपका और कैसे सवाल थे उससे? जी मेरा हॉबी था क्रिकेट खेलना और कमेंट्री करना। तो उस पर सवाल थे कि 9 बॉल कितने तरह के हो सकते हैं। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के सवाल था कि उनकी टीम में जगह अभी तक बनी हुई है ख़राब फॉर्म के कारण। खैर ये थोड़ा सा एक तरह से मतलब उलझाने वाला सवाल था। और इस तरह का सवाल था क्रिकेट से रिलेटेड। 2-3 और भी थे, ध्यान में नहीं आ रहा। मीडियम क्या रहा वैसे? मीडियम इंग्लिश था मेरा। मेंबर और बोर्ड क्या था? चेयरमैन कितने थे? टोटल कितने थे वहाँ पे? वहाँ पर तो 4 मेंबर्स होते हैं। मुझे लगता है कि संभवतः अरुण भगत सर का बोर्ड था वो। आपके हिसाब से टाइमिंग कितना गया होगा अगर आप देखें तो, अंदाज़ा ही सही? जी बिल्कुल अंदाज़ा तो 15-16 मिनट लगभग चला होगा, क्योंकि 3-4 मिनट लगभग हर मेंबर्स ने लिया। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा संस्कृत लिटरेचर था। तो सवाल तो हुए होंगे। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे वो लोग और कुछ श्लोक के बारे में वो लोग पूछ रहे थे। रामायण से जैसे मां निषाद प्रतिष्ठान तमकमा से पूछ रहे थे। उसके बाद फिर ये वसुधैव कुटुंबकम से पूछ रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब जो कॉमन होते हैं, जो लाइफ में यूज़ होते हैं, उससे पूछ रहे थे वो इंटरेस्ट लेकर के। और उनको बहुत अच्छा लगा है ये जान करके। जी जी, तो क्या मतलब बैकग्राउंड स्टडी क्या रहा आपका? बैकग्राउंड मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। जी उससे सवाल? जी बिल्कुल, उससे सवाल अप्लाइड थे। उन्होंने सीधा पूछा कि आपको कौन से इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट है। तो फिर उसका इंडिया का दूसरे देशों से रिलेशन, जैसे कि अमेरिका और चाइना से कैसा इकोनॉमिक रिलेशन है। उसके बाद अभी करंट में जो श्रीलंका क्राइसिस चल रही है, उस पर सवाल था कि श्रीलंका ऐसी स्थिति में क्यों आया। तो मैंने आंसर दिया। उनको कुछ और चाहिए था क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का था। फिर जब मैंने वो पॉइंट बोला तो वो खुश हो गए। तो जैसे कि जाने के टाइम तो डर होता है, नर्वस हो ही जाता है इंसान, कोई भी हो। तो अंदर जाके माहौल कैसे बनाया आपने? कंसंट्रेशन आपका कैसा रहा? प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहे क्वेश्चन के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए कल रात तक तो मैं सही से सोया भी नहीं था, प्रेशर सच में था। लेकिन जब मैं रूम से निकला उसके बाद मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरा क्रिकेट हॉबी है। मुझे पता है प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो अच्छा खेलना ही पड़ता। तो बस वही मैंने अप्लाई किया और मेरा प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता गया। और जब मैं बोर्ड के पास पहुंचा तो मुझे पता भी नहीं था अब मुझे घुसना है। मुझे लगा शायद रेस्ट हाउस है, लेकिन मतलब रेस्ट रूम है, लेकिन अचानक से मुझे घुसा दिया गया। तो फिर मैं नर्वस नहीं था बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन जो बहुत ही आपको लगा कि टफ हो और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है इस चीज़ को? टफ तो देखिए फैक्चुअल तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल जो भी है आपका, और ऑप्शनल में भी ऐसा नहीं है कि अंदर तक घुसते जाना है। जो भी आपके करंट में चल रहा है, जो आपको एक जानकारी रखनी चाहिए बेसिक लेवल पे, वो होनी चाहिए बस। और थोड़ा बहुत जैसे क्रिकेट का मैंने बताया, क्योंकि वो मेरा हॉबी था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा डीप उसमें लेकर के गए। किसी तरह मैंने टैकल किया उसको, क्योंकि ये सवाल ऐसा होता है कि ना तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ना तो आप कुछ उल्टा जवाब दे सकते हो, क्योंकि उनकी जगह टीम में अब तक क्यों है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कैप्टेंसी से, ऐसे सवाल थे। क्या लगता है आपको वो इमोशनल है क्या? तो इस तरह के सवाल होते हैं, थोड़ा सा टैकल करना पड़ता है ध्यान से देख करके। जैसे कि आप बीपीएससी को साइड करें तो इसके अलावा भी कोई अन्य चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कोई जॉब साइड से? जी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उसी साल मेरा एसएससी के थ्रू एमटीएस में जॉब हुआ था। फिल्म आर्काइव पुणे में था मैं, लेकिन 1-1.5 साल काम करने के बाद मैंने छोड़ दिया और अभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। और फर्स्ट छोड़ा क्यों? बस छोड़ दिया, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से वो मैच कर रहा है। और हालांकि जॉब बहुत अच्छा था, वो स्कोप भी ठीक ठाक ही था,
लेकिन सिविल सेवा मेरा एक एम रहा है शुरू से, इस वजह से मैंने छोड़ा और मेरा एज भी अभी अच्छा खासा था, तो इसलिए मैंने तैयारी की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कैसे आपने पीटी और मेंस की तैयारी कैसे की? जी पीटी की तैयारी तो खैर लगभग सबका वही होता है, 3-4 किताबें होती हैं और उससे सिलेबस कंप्लीट करना होता है। मेंस में थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको उसी चीज़ पे जाना होता है, ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करना कोचिंग्स वगैरह? जी नहीं, कोचिंग्स मैंने नहीं लिए और थोड़े बहुत टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे कुछ ज्वाइन जरूर किया था, उनके गाइडेंस थोड़े बहुत काम आए मुझे। देखिए कहा जाता है कि पेपर लीक हो रहा है बीपीएससी का, और भी कई जो डिमोटिवेशन जो स्टूडेंट्स में आ रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे स्टूडेंट अपने आप को काम करे, इवन मोटिवेट करे? जी बिल्कुल, मैं बार बार वही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेशर में अच्छा खेलेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो ये सब प्रेशर ही एक तरह से माइंड गेम है, इसमें बस अपने आप को सस्टेन करके रखिए, आगे अच्छा ही होगा। ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें हमारे लिए न्याय ही होगा, अच्छा ही होगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे चल के भी अच्छा ही करेंगे, इसके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अंशु आनंद। कैसा क्या इंटरव्यू? अच्छा गया। क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? पहले क्वेश्चंस कैसे थे? पहला क्वेश्चन तो बेस ये था ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और फिर उस पर क्वेश्चन था और ऑप्शनल्स पे। कोऑपरेटिव माहौल था कि नहीं वहाँ का? कॉम्पिटिटिव बहुत है। कितने मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, बोर्ड क्या था आपका? 4 मेंबर थे और चेयरमैन का नाम नहीं पता मुझे, और नहीं बोर्ड का नाम तो मुझे नहीं पता। क्या लगता है कितना टाइम तक ड्यूरेशन कितना गया होगा इंटरव्यू का, अंदाज ही सही? 12 से 15 मिनट आई थिंक। 12 से 15 मिनट। मीडियम क्या रहा आपका? मीडियम हिंदी ही था। हिंदी था। आपके बैकग्राउंड स्टडीज़ क्या थे? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। जी सो सोशियोलॉजी से सवाल पूछे गए, बीटेक से सवाल पूछे गए? हाँ, कंप्यूटर साइंस का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है वो, और फिर सोशल जो आप पढ़ी हैं उसका फिर सोसाइटी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी से ऐसे एक क्वेश्चंस बता दीजिए जो मतलब आपको लगा कि वो टफ हो सकता है, मतलब टफ है और उसके जवाब थोड़े जानने योग्य हैं। सोशियोलॉजी से यही पूछा गया कि आप सोशियो पढ़ी हैं, आप ऑप्शनल ली हैं, तो उसका जैसे सोसाइटी में जो भी आपको जॉब लगेगा आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बस ऐसा सभी जो सवाल था। अच्छा, तो तैयारी कैसे की आपने मेंस और पीटी की? मेंस उसमें तो लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से पीटी का तैयारी किया था, और जब मेंस था एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, और बाकी तो बुक्स वगैरह जो बेसिक मतलब जो बेसिक रेफरेंस बुक और बेसिक बुक है जो सब पढ़ते हैं, सबको पता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नाम बताने से कुछ अलग तो कुछ नहीं है, तो वही। कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपका अंदर में? अच्छा था, ठीक था। ऑन एन एवरेज कैसा था तब भी? ऑन एन एवरेज ठीक था, मतलब जाने से पहले थोड़ा नर्वसनेस था, पर बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव है, तो कोई आप दिक्कत डर रही थी जाने से पहले, या उन्होंने थोड़ा आपको काम किया या नहीं? पहले डर रही थी, पर अंदर जाने के बाद सब ओके है, सब अच्छा है। सब अच्छा गया जी। तभी आपको क्या लगता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो अभी देने जाने वाले हैं इंटरव्यू, इवन जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपने आप को काम करें, हैंडल करें, इवन आगे बढ़े, फोकस कर पाए और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाए? कंसंट्रेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड हमको लगता है तैयारी करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि मैंने भी वही किया था। इधर उधर और कुछ देखने से ज़्यादा, इधर उधर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड करना है कि हमको रिजल्ट लेने से मतलब है, ठीक है, तो बस पैनिक नहीं हो, प्रैक्टिस जितना कीजिए। कितना घंटा टाइम देना चाहिए पढ़ाई को? वो तो सबका अपना कैपेसिटी है। हम दिन भर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 6-7 घंटे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते, मतलब उतना सिटिंग कैपेसिटी नहीं है हमको, तो जिसका जितना हो सके बस जितना दीजिए, अपना फुल दीजिए, यही है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अंजू है। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक ही था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। मीडियम? मीडियम हिंदी। हिंदी मीडियम था आपका। कैसा क्वेश्चन रहा पहला? क्वेश्चन तो पहले हॉबी में से ही पूछने लगे। क्या रहा आपका? मेरा हॉबी मधुबनी पेंटिंग था, तो मधुबनी पेंटिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो मधुबनी ज़िला से ही क्वेश्चन पूछने लगे, मतलब मधुबनी ज़िला की कोई फेमस चीज़, कौन वहाँ के बहुत फेमस कोई पर्सनालिटी हुए हैं, ये सब। तो क्रॉस क्वेश्चन किया गया? नहीं, ये और कोई क्रॉस क्वेश्चन। जैसे कि पहला सवाल आपका हॉबी से ही रहा, और भी कैसा कुछ? उसके बाद मुझसे ग्रेजुएशन पूछा कि किस में किए हैं, तो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर ऑप्शनल से वो पूछे कि आपका ऑप्शनल में ज़्यादा कंफर्टेबल है या ग्रेजुएशन। क्या रहा, क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल तो हिस्ट्री है, बट मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स था, तो मैंने बोला मैं ग्रेजुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने लगे, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी थी तुगलकाबाद ले गया था, ठीक है, तो तुगलकाबाद कहाँ पर है, अभी कहाँ पर है एट प्रेजेंट? तो मैं बताया साउथ में है, तो एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है, तो उतना तो आइडिया नहीं था, तो सॉरी बोल दिया। उसके बाद जीएसटी से क्वेश्चन पूछे, पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहे थे, और
बाकी जनरल क्वेश्चन ही थे, कोई टफ क्वेश्चन? टफ ही थे सारे क्वेश्चन। सारे टफ थे। मुझे टफ ही लगे क्योंकि वो मतलब वेटिकन सिटी, मक्का मदीना, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो कैसा प्रेशर का माहौल बना? मैं प्रेशर वैशर नहीं लिया। माहौल कैसा था वहाँ का? माहौल एकदम कूल था, जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में। तो कोऑपरेटिव थे सारे हाँ, मेंबर? वो लोग बहुत अच्छे हैं। लगभग मेंबर कितने थे? 4 थे। बोर्ड? बोर्ड का नाम तो नहीं पता, शायद महाजन सर का बोर्ड था। ड्यूरेशन आपको लगता है कितना गया होगा? मेरा 10 से 15 मिनट के राउंड था। 10 या 15 मिनट के राउंड। ऐसा कोई क्वेश्चन जैसा आपको लगा कि इसका हम जवाब दे सकते थे पर आप नहीं दे पाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। जितना मुझे आता था वो मैंने दिया, जो नहीं आता था सॉरी बोल रही। टाइम लगा आपको क्वेश्चन मतलब सोचने में या उसके बारे में? सोच के ही आंसर दिए, बिना सोचे तो मैं बोलती नहीं। अच्छा, तो कैसे आपने तैयारी की मेंस और पीटीज की? दोनों के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। बुक्स वगैरह? नहीं, बुक्स तो है ही, घटना चक्र तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, और सब लोग बोलते हैं लूसेंट, तो मैंने लूसेंट नहीं पढ़ी है और मुझे पढ़ी भी नहीं आती लूसेंट। तो मैंने पीटी के लिए तो उत्कर्ष का आता है, कुमार गौरव सर का, वही चैनल फॉलो किया था। तो ऐसे कोई बुक्स जो आप प्रेफर करना चाहें स्टडी के लिए, जो भी मेंस और पीटी के एग्जाम? मेंस के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पीटी के लिए एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बट मेंस के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो नॉलेज होगी तभी ना लिखेंगे। तो मेंस के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी। आपकी स्टडी बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैं हाउसवाइफ के रूप में बहुत साल मैं हाउसवाइफ ही हूँ, और अभी मेरा तीसरा, मतलब मैंने 2018 से पढ़ना शुरू किया है। बीपीएससी की तरफ रुझाव कैसे गया आपका? ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक आरएएस टॉपर मुक्ता राव जी का वीडियो, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। इंस्पायर हुई आप उनसे? तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मेंस और पीटीज के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को अभी, हालांकि जो इंटरव्यू अभी देने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि अपने आप को कैसे काम करें, रिलैक्स करें, प्रेशर ना क्रिएट करें? हाँ, उसके लिए तो कूल माइंड से आना चाहिए यहाँ पर, बल्कि अगर कोई योगा कर सकता है तो वही बेटर है। और बाकी अपना जो पहले का पढ़ा हुआ है वही आंसर देने हैं। मतलब ऐसा कुछ आंसर नहीं कि आपको मतलब पर्टिकुलर यही इसका यही आंसर है, जो अपनी समझ से जो सही लगता है, जैसा मुझे लगा वैसे ही आंसर देने हैं। आप अपने इंटरव्यू से कैसे हैं, खुश हैं? मेरा पहला इंटरव्यू था, और जैसा सोचा था ना यूट्यूब में देख देख के, वैसा तो नहीं था। अच्छा, अलग था। अलग था। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। कैसा गया इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक गया। ठीक ठाक एकदम? ठीक गया। क्या लगता है आपके हिसाब से इंटरव्यू किस लेवल तक था? ठीक था। एक्चुअली मैं जॉब में हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन जॉब से थे, तो ठीक गया। एवरेज से एबव बोल सकते हैं। किस जॉब में आप? मैं रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर हूँ। तो फिर बीपीएससी क्यों? बीपीएससी शुरू से सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान था मेरा, और इसलिए सिविल सर्विसेज पहला क्वेश्चन क्या था आपका? कैसा था? पहला क्वेश्चन था कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कौन सा था, और उसके बाद आपका ऑप्शनल क्या है अभी। अच्छा, मीडियम क्या रहा आपका? मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी था आपका। ड्यूरेशन कितना गया होगा लगभग आपके इंटरव्यू का? चूँकि मैं सबसे पहला था तो 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ। आप सबसे पहले थे तो डर तो काफ़ी ज़्यादा होगा, कैसे काम किया आपने? डर थोड़ा सा तो रहता ही है, लेकिन मैंने मॉक दिए थे तो उससे डर बहुत मेरा निकल गया था, लेकिन डर तो थोड़ा बहुत सभी को रहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बनाया अंदर जाके आपने, क्योंकि माहौल देख के इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि प्रेशर्स में आ जाते हैं, तो फिर उस चीज़ में आपने कैसे किया अपने आप को हैंडल? एक दो क्वेश्चन के बाद वहाँ माहौल सकारात्मक था बोर्ड का, एक दो क्वेश्चन के बाद नॉर्मल जनरल लगभग सब नॉर्मल ही हो जाते हैं। बैकग्राउंड क्या रहा स्टडी का? मेरा तो मतलब बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया था, उसके बाद फिर लोक प्रशासन में मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। तो उससे क्वेश्चन तो हालांकि पूछेंगे। हाँ, 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, तो लगभग 10 मिनट के आसपास जॉब से ही क्वेश्चन थे मेरे, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। अभी डिफेंस प्रोडक्शन का क्या कंडीशन है इंडिया में, और उसके बाद फिर ऑप्शनल भी था, और करंट अफेयर भी 3-4 क्वेश्चन थे, और लोक प्रशासन से भी क्वेश्चन था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन था। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे, हालांकि पता नहीं, बट आपने कोई क्वेश्चंस का ऐसा जवाब नहीं दे पाए आप, तो उस समय आपने कैसे अपने आप को किया? लगभग 70% क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, 30% का मैं नहीं दे पाया जवाब, तो मैं सॉरी बोल दिया वहाँ पे। मतलब कोई टफ क्वेश्चन जो जानने लायक? टफ क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो भी पूछ रहे थे सब अवेयर था मैं उसके बारे में, बट उस समय
होता है ना, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सॉरी बोला। हाँ, तो जैसे कि हॉबी से भी क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे होंगे, तो आपने अपने हॉबीज़ को क्या मेरा हॉबी योगा है, तो मुझे हॉबी से मेरा क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था हॉबी से। बोला? योगा से कोई क्वेश्चंस नहीं थे? मेरा मैक्सिमम इंटरव्यू में बताया, आधा इंटरव्यू मेरा जॉब पे ही चला। जॉब पे चला। मेंस और पीटी की तैयारी आपने कैसे की? एक्चुअली मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी दरमियान पीटी का मैं थोड़ा बस करंट अफेयर बिहार रिलेटेड मैं देखा और उससे मेरा पीटी हो गया। और मेंस का तो मतलब यूपीएससी का कर रहा था, तो वहाँ से कंटेंट था और खुद से मैंने पढ़ाई की फिर इसके लिए यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन। इंटरव्यू ओवरऑल ठीक था, ओवरऑल ठीक था, बोर्ड कॉर्डियल था, तो ठीक है इंटरव्यू। बोर्ड क्या था? बोर्ड मुझे नाम नहीं पता, शायद भगत सर, मेंबर एंड चेयरमैन। शायद चेयरमैन भगत सर थे, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद। मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर 4 थे। हाँ। क्वेश्चन कैसा पूछा गया? क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड ही था। अभी मतलब पहला क्वेश्चन किस तरीके का था? मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि पहले उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि ये फ़ोन स्मार्टफोन क्यों है। अच्छा। तो मैं कुछ में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ ऐसा आंसर चाह रहे थे, तो पहले वो तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा पहले स्टडी का, वो बता दीजिए। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल में की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ग्रेजुएशन है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि फ़ोन स्मार्ट क्यों है, इसे स्मार्टफोन क्यों बोलते हैं हम। तो आपका जवाब क्या रहा? अब मैंने तो बोला ये रिस्पॉन्ड ईजिली करता है और जो हम कमांड देते हैं वो रिस्पॉन्ड देता है और AI इनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बोला ठीक है, तब भी वो लगता उतना सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ मैकेनिकल के रिलेटेड कुछ आ रहे थे आंसर। ये था पहला क्वेश्चन था मेरा। और तब भी कितना ड्यूरेशन गया, मतलब आपको क्या लगता है कि कितना तक गया होगा टाइमिंग? नियर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। कोई कुछ अलाउड नहीं था, वॉचेस अलाउड नहीं थे वहाँ पे, वॉचेस थे नहीं, कुछ आइडिया लगा नहीं कितना क्या हुआ। तो पहले कैसे कोऑपरेटिव माहौल था या नहीं, मतलब आप कंफर्ट थे या नहीं? हाँ, बोर्ड तो कॉर्डियल था, कुछ वैसा नर्वसनेस तो थी नहीं, बोर्ड कॉर्डियल था। कंसंट्रेशन कैसे बनाया, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बना या नहीं बना? जैसे जाते के साथ थोड़ा होता है ना कि डर सा रहता है, तो उस चीज़ को कैसे आपने हैंडल किया? नहीं, डर तो स्टार्टिंग में था, बट जब जाने से पहले थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंट कर लिया था, वो डर तो वैसा था नहीं कुछ वैसा। मीडियम क्या था आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश। हाँ हाँ। सो मेंस और पीटी की तैयारी आपने कैसे की? कोचिंग्स वगैरह किए, किस माध्यम से मतलब आपने पढ़ाई किया, कैसे आपने टाइम दिया, ये सब चीज़? BPSC के लिए मैंने स्पेशली कुछ कोचिंग तो नहीं किया है, UPSC के लिए किया है। BPSC के लिए मेनली यूट्यूब से ही जो पढ़ा है वो किया है। सो आप जॉब करते हैं? नहीं, जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ अभी। और बताइए, जैसे कि अभी स्टूडेंट को थोड़ा इंस्पायर कीजिए कि वो कैसे अंदर जाके अपने को रिलैक्स कर सके, काम कर सके, इवन वो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सके। नहीं, पहले तो प्री और मेन से फोकस करें, और इंटरव्यू में तो ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और नर्वस ना हो, बस यही मेन है। और वहाँ जाके क्वेश्चंस इजी पूछते हैं, मॉक में ज़्यादा डरा देते हैं, क्वेश्चन इजी रहते हैं, और बस कॉन्फिडेंट रहिए और नर्वस मत होइए, तो ठीक होगा। मतलब वो स्टूडेंट जो अभी BPSC की तैयारी में लगे हुए हैं मेंस और पीटी के लिए, तो वो अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं? बुक्स के जरिए, कोचिंग्स के जरिए, इंटरनेट की सुविधा तो है, किस माध्यम से वो आगे बढ़े? मैंने कोचिंग तो किया नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा उन्हें यूट्यूब के थ्रू ही, और जो कुछ मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है वो उनका अगर वो फ़ायदा उठाते हैं तो हो जाएगा। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ लें, NCERT से इनफ है। लूसेंट है, लूसेंट से काफ़ी कुछ होता है, और एक करंट अफेयर मैगजीन ले लें, और हिस्ट्री के लिए घटना चक्र ये पढ़ लें। तो ये 4 तो मेन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, ये 3 कर लें तो ईजिली पीटी तो क्रैक हो जाएगा ईजिली। आपने अपने पढ़ाई को कितना टाइम दिया, या मतलब कैसे तैयारी किया आपने, उस पर थोड़ा बता दीजिए। टाइम तो वैसे कुछ वैसा नहीं था कि इतना टाइम देना है, पढ़ रहा हो गया क्या करूँ, क्या बता। आपने देखा कि कई अभ्यर्थियों से हम लोग ने बातचीत की, जाना, कई सवालों का जवाब लिया। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ आप लोग बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।